राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारत पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मुलाकातों में से एक होगी। लेकिन अब अचानक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है? क्या भारत किसी देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है? इस सवाल ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या भारत पुतिन के वापस जाते ही एक बड़ा धमाका करने जा रहा है? दरअसल ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि पुतिन के भारत में कदम रखने से पहले ही भारत और इजराइल ने एक बहुत बड़ी और अजीब डिफेंस डील की है। इस डील को हम अजीब क्यों बोल रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी को आने वाले भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इस बयान के बाद दूसरा बयान रूस की तरफ से आया जिसमें दिल्ली धमाकों की निंदा की गई। कई सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि दिल्ली में हुए धमाकों के पीछे पाकिस्तान था। यानी घूम फिरकर मामला यही है कि क्या पुतिन के वापस जाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या इसीलिए भारत ने इजराइल से संपर्क किया है? दरअसल भारत ने अचानक इजराइल से एक डील की है और कहा है कि हमें इमरजेंसी बेसिस पर हथियार चाहिए। हथियार भी वो जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी। भारत ने आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत इजराइल के हेरोन MK2 ड्रोन्स खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है कि इन किलर ड्रोन्स को आपातकालीन प्रावधानों के तहत खरीदा जा रहा है, यानी भारत को इजराइल के ये ड्रोन तुरंत चाहिए। हेरोन ड्रोन बनाने वाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के एक अधिकारी ने बयान दिया है कि भारत की थल सेना और वायु सेना पहले से ही हेरोन MK2 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब अचानक इन्हीं ड्रोन्स को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेरोन MK2 ड्रोन्स 45 घंटे तक चल सकते हैं, बिना रिफ्यूलिंग के 1000 किलोमीटर से ज्यादा तक की उड़ान भर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हेरोन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। अब अचानक इजराइल से कहा गया है कि हमें ऐसे कई और हेरोन ड्रोन्स चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने रूस से भी तुरंत S-400 की 400, 200, 150 और 40 किलोमीटर रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइलों का नया स्टॉक मांगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 का जमकर इस्तेमाल किया था। S-400 की मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी थी। अब इन मिसाइलों के स्टॉक्स को भी जल्दी भरा जा रहा है, यानी भारत कुछ बड़ी तैयारी में लग चुका है।